आज का टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कोई भी शेप है, लेट से हमारे पास, ठीक है, लेट से हमारे पास शेप है ये, इसमें हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचे, तो हमने जितनी डिस्टेंस कवर करी है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। या अदर लैंग्वेज में फिर से कि जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो सम ऑफ बाउंड्रीज, राइट, इसका जो बाउंड्रीज का सम है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब लेट्स से वी हैव ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी। ठीक, इसकी ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है, राइट। अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा, वो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, राइट। लेट्स से मैं ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं तो पहले मैं L कवर करूंगी, फिर मैं B कवर करूंगी, फिर से मैं L कवर करूंगी, फिर मैं B कवर करूंगी, यानी कि ये क्या बना आपका 2L प्लस 2B, या फिर इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रहा मेरा 2 इंटू एल प्लस बी। तो जो मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये मेरा बना 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, करेक्ट। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसके कुछ। लेट्स से कि मेरा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4 एंड ब्रेड्थ है 2, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इस फॉर्मूले में हम लोग लेंथ की जगह पे लेंथ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू 4 प्लस 2, राइट। तो इसको हम लेट से P के नाम से लेते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 6, दैट मीन्स 12। अब इसका हमें यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट इज सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे मैंने यूनिट लिया था सेंटीमीटर। ठीक है, एक और देखते हैं रेक्टेंगल जिसकी मेरी लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 8, राइट। अगेन दिस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, एल की जगह एल की वैल्यू, ब्रेड्थ की जगह बी की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू, 2 इंटू 18 और 36 सेंटीमीटर, राइट। ये है हमारे, जब हम लोग बात करते हैं हमारे रेक्टेंगल की। उसके बाद एक टर्म आती है जो होती है रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स क्या होती हैं, रेगुलर शेप्स वो शेप्स हैं जो क्लोज्ड एंडेड होती हैं, यानी कि क्लोज्ड होती हैं वो, राइट। जैसे ये दूसरा, उसकी क्या फीचर होता है कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और तीसरा उनका फीचर होता है जो इंटरनल एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके 3 फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप, एक रेक्टेंग, हम लोग स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं। सबसे पहली क्लोज्ड एंडेड है, ये क्लोज शेप है, राइट। इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और इनके जो इंटरनल एंगल है सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, राइट। तो ये हमारी एक बनती है रेगुलर शेप, ठीक है। तो स्क्वायर इज ए रेगुलर स्क्वायर शेप। एक हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स बराबर हैं। ये एंगल होते हैं हमारे 60 डिग्री ईच, ठीक है। और ये भी एक क्लोज्ड शेप है, करेक्ट। तो ये हमारा अगेन रेगुलर ट्राइंगल बना। ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं रेगुलर शेप्स के पेरीमीटर की, राइट। तो सबसे पहला हमारा रेगुलर शेप आया स्क्वायर, करेक्ट। तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का है, अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर इन नॉर्मल टर्म्स इज
सारी साइड्स का सम। अब लेट्स से कि मेरे पास जो स्क्वायर है उसकी साइड है एल, तो सारी साइड्स एल होंगी, राइट? तो ये होगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, दैट मीन्स 4l, राइट? तो मेरे पास जो स्क्वायर का फॉर्मूला आया वो है 4l। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है दैट इज 4l। अब इसके एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आई हैव अ स्क्वायर जिसकी ईच साइड इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है? उसका पेरीमीटर क्या है? तो 2 सेंटीमीटर की साइड है, दैट मीन्स जो L है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर विल बी 4 इंटू 2, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद हम लोग लेते हैं एक और स्क्वायर जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट? L इज 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू 10, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो हमारी शेप है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट्स टॉक अबाउट कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। इसमें है L प्लस एल प्लस एल, अगर मैं एक साइड को L के बराबर मानूं तो, ठीक है? दूसरी भी L होगी और तीसरी भी L होगी, तो इसमें मेरा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 3L, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें साइड जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो मेरा ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 3L। अब मैं L की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करूंगी और मेरा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन होते हैं, पेंटागन होते हैं, राइट? पेंटागन मीन्स जिसकी 5 साइड्स होंगी, राइट? इसमें भी पांचों साइड बराबर होंगी, ठीक है? तो इसका हो जाएगा 5 इंटू एल। रेगुलर जो हमारे हेक्सागोन होते हैं उसमें हमारी 6 साइड्स होंगी, ईच साइड विल बी इक्वल, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा दैट विल बी 6L, ठीक? अब हमारी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, तो हम लोग उस तरीके से अपना सम निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से ये एक शेप है हमारे पास, करेक्ट? इसमें हमारे पास दिस इज नॉट रेगुलर शेप, करेक्ट? बिकॉज इसके अंदर सारी साइड्स बराबर नहीं है, ये साइड छोटी है। अब बात करते हैं कि इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये जो 4, ये है साइड 4 और ये वाली जो साइड है ये है 2, ठीक है? ऐसे ही होगा, ये भी 4 और ये 2। अब इसका जो हमें निकालना है तो लेट्स हम लोग ये मानते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ से चलना शुरू करें, ये, ठीक है? ऐसे चलते चलते इसको कवर करते हुए हम लोग वापस इस पॉइंट पे आए, तो वो डिस्टेंस होगी हमारी पेरीमीटर, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है? या तो हम इसको इंडिविजुअली सम करें, राइट? या फिर हम लोग क्या करें, हम लोग काउंट करते हैं। तो इंडिविजुअली सम कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट किया तो 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, राइट? तो इन सब का सम हो जाएगा। या दूसरा हमारे पास जो तरीका रहता है उसमें क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि हमारी 4 वाली कितनी साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ 8 साइड्स तो है हमारी 4 वाली, प्लस 2 वाली कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, और 4 साइड्स हैं हमारी 2 वाली, राइट? तो ये हमारा हुआ 40 सेंटीमीटर, ओके? तो ये हमारा बनता है पेरीमीटर। अगर किसी भी शेप का निकालना हो तो इधर यू कैन यूज सम फॉर्मूला और यू कैन जस्ट ऐड द साइड्स ऑफ द सम, और उसको हम लोग कर सकते हैं। बट इफ पेपर में हमारे पास लिखा हुआ आता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम लोग
ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जिनका हमें फॉर्मूला पता है उसको हम लोग फॉर्मूला से करेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम उसको सम साइड्स के सम को ऐड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट कवर्स अ टॉपिक ऑफ बेसिक formulas related with perimeter of regular and non-regular shapes. Thank you.